जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं टाइप ऑफ टैक्सेशन की, यानी कि टैक्स कितने प्रकार का होता है तथा प्रोग्रेसिव व रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं व सॉलिडेटरी टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में हम सभी अंतर समझेंगे। तो यह इकोनॉमिक का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आज आप सभी चुटकियों में सीखने वाले हैं। मतलब आपको इतने इजी तरीके से आज आप सभी चीजें सीखने वाले हैं कि आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, ये टॉपिक मुझे अच्छे से आ गया। इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अगर हम बात करें टैक्स की, कि टैक्स क्या होता है। टैक्स मीन्स होता है कर। सिंपल सी बात कि जैसे कोई भी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्सेशन लगाती है, कर लगाती है। कारण आप ही के द्वारा जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है, उसी से सरकार आप लोगों के विकास कार्य को करती है, मतलब आप लोगों के लिए विकास का काम करती है। सिंपल सी बात है। अब अगर बात किया जाए कि टैक्सेशन जरूरी क्यों है, क्यों आखिर सरकार टैक्स लगाती है, तो सरकार का काम क्या है कि वह, जैसे सपोज कीजिए आप कहेंगे कि जीएसटी क्यों लगाई जाए। हमें सामान खरीदना है, सामान हम परचेज करेंगे, वो कंपनियां सामान बना के देंगी, बीच में सरकार क्यों आ रही है। तो सरकार कहती है कि कहीं ना कहीं हमने आपको वह मार्केट प्रोवाइड किया, वो प्लेस प्रोवाइड किया जहां से आप सामान खरीदते हैं, तो इसलिए आपको हमें टैक्स देना है। यानी कि मार्केट बनाने में, वहां तक का रोड बनाने में, वहां बिजली पहुंचाने में, वहां पानी की सप्लाई में, सारी चीज में सरकार इन्वॉल्व है। वहां की सेफ्टी में, कहीं किसी के बीच में झगड़ा ना हो, वहां का निपटारा करवाने में सरकार इन्वॉल्व है। इसलिए जरूरी है कि हम टैक्स दें। सिंपल सी बात, टैक्स देना जरूरी क्यों है कि ये सारी चीजें हमें प्रॉपर मिल सकें, इसलिए जरूरी है कि हम टैक्स दें। दूसरे देशों से हमारी रक्षा करने में और बहुत से काम जो सरकार हमारे लिए करती है, इसीलिए जरूरी हो जाता है टैक्सेशन। वरना टैक्सेशन की क्या बात, तो टैक्सेशन कोई दे ही ना, क्यों कोई टैक्स दे। तो इसलिए जरूरी है टैक्स देना। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि टैक्स कितने प्रकार का होता है। मेनली टैक्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला डायरेक्ट DIRECT और दूसरा इनडायरेक्ट INDIRECT। समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आखिर क्या होता है। सिंपल सी बात करिए कि जैसे सपोज कीजिए कि आपकी आय 5 लाख के ऊपर है, मतलब एक साल में आप 5 लाख से ज्यादा रुपए कमाते हैं। तो सरकार कहती है कि भैया 5 लाख कमाते हो, हाँ सर, तो अच्छा ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा बहुत टैक्स मुझे भी दीजिए, टैक्स के रूप में थोड़ा बहुत पैसा मुझे भी दीजिए। तो सिंपल सी बात, तो आपसे सरकार टैक्स लेगी, आपसे टैक्स लेगी। अगर आपसे पूछे 10 लाख के ऊपर साल में कमाते हो, मतलब अगर आपकी आय एक साल में 10 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपकी आय 15 लाख है तो आपको और ज्यादा। इसी प्रकार से कि जो जितना ज्यादा कमाएगा साल में वो उतने ज्यादा टैक्स देगा। मतलब हमारे यहाँ का जो टैक्स है इंडिया का, वो अमीरी और गरीबी के हिसाब से चलता है। जो गरीब है वो कम टैक्स देगा, या जो 5 लाख से कम साल में कमाता है वो टैक्स नहीं देगा। जो 10 लाख कमाता है वो और ज्यादा, जो 15 ऐसे से करके बढ़ता चला जाता है, वो और ज्यादा टैक्स देगा। सिंपल सी बात है ना। तो इस हिसाब से यह जो टैक्स है, जैसे जो आय टैक्स है, इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं, कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स, INCOME, इनकम टैक्स। ये सुना सुनाया नाम है, हम सभी इसके बारे में परिचित हैं। आयकर, कि अगर आप एक साल में 5 लाख कमाते हैं तो सरकार आपसे टैक्स लेती है ना। सिंपल सी बात। तो यह डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस पर लगे ये प्रभाव भी उसी पर दिखाए, मतलब जिस पर लगे और जिसने जो भुगतान करे। सिंपल सी बात, ध्यान सुनिएगा। जैसे आप पर टैक्स लगा क्योंकि आपकी आय 5 लाख से ज्यादा थी, तो आपसे सरकार ने कहा भैया टैक्स दीजिए, और उस टैक्स का भुगतान किसने किया, टैक्स दिया किसने, आप ही ने। आप ही पर लगा, आप ही ने भुगतान किया। इस कंडीशन में जब टैक्सेशन जिसके ऊपर लगता है, भुगतान भी वही करता है, मतलब प्रभाव भी उस पर आप ही पर तो पड़ा। जैसे सिंपल सी बात, आप पर टैक्स लगा,
आप ही ने भुगतान किया, मतलब जो टैक्स लगाया गया उसने प्रभाव आप ही पर डाला। तो ऐसे टैक्स जिसमें जिस पर लगाया गया हो और जिसने भुगतान किया हो, ये दोनों लोग जब सेम हो, एक ही हो, ऐसे टैक्स को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? ऐसे टैक्स को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। जब जिस पर लगाया गया हो और भुगतान करने वाला सेम हो तो इसे डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट की। अब हम सभी समझ गए कि जिस पर लगाया जाए और भुगतान करने वाला जब कोई दूसरा हो, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे सिंपल सी बात, आप सिनेमा घर में इंटरटेनमेंट टैक्स देने गए, मतलब सिनेमा घर में गए हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स। आप सिनेमा घर में गए हैं, वहां आपसे 150 रुपए सीट का लिया जाता है। कितना? 150 रुपया सीट का लिया जाता है। तो आप जब अंदर जाते हैं तो पीछे जब देखते हैं लगी 450 सीट, तुरंत आपके दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट, 15 चौका 60, 15 पचे 75, इसका मतलब लगभग ये 60 से 70 हजार रुपए एक शो का कमा लेते हैं, 70-80 हजार रुपए एक शो का कमा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो 150 रुपए वो ले रहे हैं आपसे 150 रुपए, इसमें से लगभग उन लोगों को 100 रुपए गवर्नमेंट को देना होता है एज ए टैक्स। क्यों? अब बात समझिएगा मेरी बात को। लगा किस पर था? वो सिनेमा घर वालों पर, यानी कि टॉकीज वालों पर, यानी कि थिएटर वालों पर। लगाया टैक्स किस पर गया? इंटरटेनमेंट टैक्स थिएटर वालों पर लगाया गया। लेकिन उसको पेड किसने किया? आपने 150 रुपए देकर किराया। जैसे लगा तो सिनेमा घर वालों पर था, लेकिन उसको दिया किसने? आपने। तो जब जिस पर लगा हो और पेमेंट करने वाला यानी कि भुगतान करने वाला दो अलग अलग हो, तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। नहीं समझ पाए? जैसे सिंपल सी बात, लगा टैक्स किस पर था? लगा तो भाई इंटरटेनमेंट यानी कि थिएटर वालों पर था। दिया किसने? आपने दिया। तो इसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? सभी समझते हैं। इसका मतलब जब टैक्स लगाया किसी दूसरे पर जाए और प्रभाव किसी दूसरे पर पड़े तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब सिंपल सी बात, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है यह अमीरी और गरीबी नहीं देखता है। कौन अमीर है कौन गरीब है इससे मतलब नहीं है। चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको वहां पर टैक्स देना है। देना है ना? सिंपल सी बात, देना है। तो यह गरीबी और अमीरी नहीं देखता है, इसलिए इसे खराब टैक्स माना जाता है, बेकार टैक्स माना जाता है इनडायरेक्ट टैक्स को, है ना? इसे कौन सा टैक्स? खराब टैक्स माना जाता है। और डायरेक्ट टैक्स गरीबी और अमीरी देख के लिया जाता है, इसलिए इसे ठीक टैक्स, सही टैक्स माना जाता है। यह टैक्स चूंकि खराब है, आम जनता के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए इसे ही रेग्रेसिव टैक्स, REGRESSIVE रेग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। और इसे प्रोग्रेसिव टैक्स, PROGRESSIVE प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। 4 कॉन्सेप्ट आपने सीखा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स एंड प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। अब आप बताइएगा कि पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लग रहा है वो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? कमेंट सेक्शन बताइए। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, टैक्स लगा तो है पेट्रोल और डीजल पर, और उसे भुगतान कौन कर रहा है? आप भुगतान कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। इसका मतलब लगा किसी दूसरे पर है, भुगतान आप कर रहे हैं। लगा तो उन ऑयल कंपनियों पर था, भुगतान आप कर रहे हैं। तो इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में रखा जाता है। ये टैक्स ठीक नहीं होता है। खत्म कौन होना चाहिए? यही टैक्स खत्म होना चाहिए। अगली बात, मैंने एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को सिखाने को कहा था कि सॉलिडिटरी टैक्स क्या होता है। व्हाट इज द सॉलिडिटरी टैक्स? सिंपल सी बात को समझिएगा, यह गवर्नमेंट जो है कभी कभी लगाती है। कौन सा टैक्स? सॉलिडिटरी, सॉलिडेटरी होता है, DITARY, सॉलिडिटरी टैक्स। समझते हैं कि क्या होता है सॉलिडिटरी टैक्स। तो सिंपल सी बात को समझिएगा अगर आप सभी, यह गवर्नमेंट जो है कभी कभी जब गवर्नमेंट की जीडीपी बहुत ज्यादा गिर जाती है, यानी कि देश की जीडीपी बहुत गिर जाती है, तब सॉलिडिटरी टैक्स लगाना पॉसिबल हो पाता है। कब? जैसे सिंपल सी बात है कि कभी कभी कोई, जैसे अभी कोविड में ले लीजिए कि कोविड में बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे जो बहुत ग्रोथ दर्ज किए हैं। जैसे वाईफाई स्टडी लीजिए और बहुत से ऐसे, जूम ऐप। कोविड के पहले कोई जूम का नाम नहीं जानता था और जूम वीडियो कॉल इतना फेमस हो कि बहुत कमाई उसने किया। ऑनलाइन पेमेंट बहुत फेमस हुआ, यानी कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे बहुत फेमस हुए। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग बंद, ऑफलाइन स्कूल बंद, यानी कि जो ऑफलाइन दुकानें बंद, मतलब ये ऑफलाइन जो भी मार्केटिंग कर रहे थे ये सब बंद था, ऑनलाइन स्टार्ट था।
इसका मतलब ऑनलाइन वालों ने ग्रोथ दर्ज की, ऑफलाइन वालों ने वृद्धि दर्ज की, मतलब डिमोनेटाइज, मतलब उनका नुकसान हुआ, एक प्रकार से मान लीजिए लॉस हुआ। गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो कंपनियां ग्रोथ दर्ज करती हैं इनसे हम ज्यादा टैक्स लेंगे, और जो कंपनियों ने जिनका घाटा हुआ है ये पैसा इन्हीं को दे देंगे। मतलब जिन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाया, ज्यादा प्रॉफिट गेन किया, इनसे हम टैक्स लेंगे, और जिनका नुकसान हुआ ये पूरा पैसा उठा के इनको दे देंगे। इसी टैक्स को बोला जाता है सॉलिडेटरी टैक्स। समझ पाए? मतलब जिनका प्रॉफिट ज्यादा हुआ उनसे टैक्स लेंगे, और जिनको नुकसान हुआ उनको दे देंगे। ये कभी कभी लगाया जाता है। तो आशा करता हूं कि आप सॉलिडेटरी टैक्स के बारे में भी समझ गए होंगे। मिलते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने सीखा होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सॉलिडेटरी, रेग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। तो आशा करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।